पाठ 5 अक्टूबर 28 से नवंबर 3 के लिए। बहाने बनाना। सबत अपराह्न अक्टूबर 28 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े नाहूम 3 का 1 से 4, दूसरा राजा 17 का 5 और 6, योना 2 का 1 से 3 और 7 से 10, योना 3 अध्याय, योना 4 अध्याय और यशायाह 6 का 1 से 8। याद वचन लिया गया है यशायाह 6 का 8 से। तब मैंने प्रभु का यह वचन, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ईश्वर अपनी सेवा के लिए लोगों को चुनता है, लेकिन हर कोई अब्राहम की तरह परमेश्वर की सेवा करने को तैयार नहीं है। योना को देखें। योना 1 से 4 अध्याय पढ़े। परमेश्वर ने योना को निनवे के लोगों को चेतावनी देने का आदेश दिया। निनवे असुर साम्राज्य की राजधानी थी। निनवे उस क्षेत्र में स्थित था जो अब आधुनिक इराक है। निनवे और यरूशलेम के बीच की दूरी 1 महीने की यात्रा थी। योना ने जाने से इनकार कर दिया। इससे भी बदतर, वह निनवे से जितनी दूर भाग सकता था भाग गया। योना याफा गया और तरसीस जाने वाले जहाज पर चढ़ गया, जो अब स्पेन की दक्षिण में स्थित है। याफा से तरसीस तक की यात्रा 2000 मील थी। यदि मौसम अच्छा रहा तो इस यात्रा में 1 महीना लगेगा, और यदि नहीं तो अधिक समय लगेगा। योना निनवे से दूर जाने के लिए उस महीने का उपयोग करता है जो निनवे तक पहुंचने में लगता है। योना परमेश्वर का जन था, वो ऐसा क्यों करेगा? निनवे के लोग दुष्ट लोग थे। उन्होंने पिछले दिनों इस्राएल पर हमला किया था। परमेश्वर ने योना को वैसे भी निनवे जाने के लिए कहा, ताकि वहां के लोगों को बुराई करने से रोकने के लिए चेतावनी दी जा सके। योना 1 का 2। योना 1 का 2 के शब्द बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे परमेश्वर उन शब्दों के समान हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अब्राहम से सदोम और अमोरा के बारे में बात करते समय करता है। उत्पत्ति 18 का 20 और 21। जैसा कि हम देखेंगे, योना कोई अब्राहम नहीं था। जो काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है, उसे करने से बचने के लिए हम जो बहाने बनाते हैं, उसके बारे में हम योना से क्या सीख सकते हैं? रविवार अक्टूबर 29 के लिए। बहाना संख्या 1, डर। नाहूम 3 का 1 से 4 पढ़े। नाहूम 1 का 1, नाहूम 3 का 1 से 4, दूसरा राजा 17 का 5 और 6 और दूसरा राजा 19 का 32 से लेकर 37 तक। ये पद हमें निनवे और असुर और इस्राएल के बीच संबंध के बारे में क्या बताते हैं? क्या आपको लगता है कि इस संबंध का इस बात से कोई लेना देना है कि योना ने निनवे के बजाय तरसीस जाने का फैसला क्यों किया? योना निनवे नहीं जाना चाहता था। इसका एक कारण शायद डर था। असीरियन शक्तिशाली और भयावह थे। पुराने नियम के समय में निनवे सबसे शक्तिशाली शहरों में से एक था। निनवे अपराध और पाप से भर गया था। परमेश्वर के दूत नाहूम ने कहा कि निनवे हथियारों का शहर है। वह निनवे झूठों से भरा है, यह चोरी के माल से भरा है। नाहूम ने निनवे के लोगों को तुलना एक नीच और दुष्ट शेर से की जो बहुत भूखा था। नाहूम ने निनवे के लोगों से पूछा, क्या कोई ऐसा है जिससे इस बात से कष्ट ना हुआ हो कि आपने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया या हमला किया? नाहूम 3 का 1 और 19। इतिहास लेखक हमें बताते हैं कि असीरियन राजा स्नेहरीब ने निनवे में कई चीज़ें बनवाई। उसने नगर के दक्षिण पश्चिम भाग में एक बहुत बड़ा महल बनवाया। महल 1650 फीट लंबा और 794 फीट चौड़ा, यानी 503 मीटर लंबा और 242 मीटर चौड़ा था। महल में कम से कम 80 कमरे थे। स्नेहरीब ने 18 नहरें भी बनवाई। नहरें 40 मील
यानी 65 किलोमीटर दूर से निनवे तक पानी लाती थी। असुरियों ने सुंदर वस्तुएं बनाई, परंतु उन्होंने अपने शत्रुओं पर भी कोई दया नहीं दिखाई। जब सन्हेरीब ने बेबीलोनियों से लड़ाई की तो उसने उन बुरे कामों के बारे में डींगे मारी जो उसने बेबीलोनियों के साथ किए थे। सन्हेरीब ने बेबीलोन की सड़कों को उसके नागरिकों के शवों से भर दिया। उसने युवा और बूढ़े सभी लोगों को समान रूप से मार डाला। अतीत के बारे में जानने के लिए धरती की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को उस समय की पत्थरों पर उकेरे गए चित्र मिले हैं। इन पत्थर की तस्वीरों में असीरियन सैनिकों को अपने दुश्मनों के शरीर में तेज नुकीले हथियार घुसेड़ते हुए दिखाया गया है। असीरियन वे लोग नहीं थे जिन्हें आप क्रोधित करना चाहते हैं। असूरियों और लोगों की चोट पहुंचाने या उन्हें पीड़ा पहुंचाने में कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। निश्चित रूप से जब योना ने निनवे के लोगों के बीच चलने के बारे में सोचा तो वह डर से कांप उठा। जब हम योना की कहानी पढ़ते हैं तो हमें उसके प्रति नापसंदगी महसूस होती है। हम उसे नापसंद कर सकते हैं क्योंकि उसने अपने डर को परमेश्वर का काम करने के रास्ते में आने दिया। लेकिन हम भी वही काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर को नहीं बल्कि भय को हमें निमंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं। सोमवार अक्टूबर 30 के लिए बहाना संख्या 2, झूठा विश्वास। योना दूसरा अध्याय 1 से 3 और 7 से 10 पढ़ें। जब तूफान आया तो योना ने स्वयं को दोषी ठहराया। योना 1 का 1 से 12। योना की सोच हमें दिखाती है कि उस समय बहुत से लोग ईश्वर या देवताओं के बारे में क्या विश्वास करते थे। लोगों का मानना था कि समुद्र राक्षसों का घर है। नाविकों ने सोचा कि उन्हें समुद्री राक्षसों को प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत है ताकि राक्षस उनसे नाराज़ ना हो। यहूदी धर्म ने यह गलत दृष्टिकोण नहीं सिखाया, लेकिन इन गलत विचारों के कारण योना को यह विश्वास हो गया होगा कि उसने समुद्री राक्षसों को क्रोधित कर दिया है। तो यह गलत धारणा हो सकती है कि योना ने तूफान के लिए खुद को दोषी ठहराया। योना दूसरा अध्याय 1 से 3 और 7 से 10 पढ़ें। ये पद हमें सिखाती है और दिखाती है कि किस प्रकार योना ने परमेश्वर की अगुवाई को समझना और देखना शुरू किया। योना ने कठिन तरीके से सीखा कि परमेश्वर नियंत्रण में था। हवा और लहरें और मछली भी परमेश्वर की थी। पृथ्वी और उस पर सब कुछ यहोवा का है। भजन संहिता 24 का 1। योना ने अपना हृदय पृथ्वी और समुद्र के परमेश्वर को समर्पित कर दिया। इस रीति से परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हम परमेश्वर को गलत समझ सकते हैं और वह हमसे क्या अपेक्षा करता है यह भी योना की तरह ही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ईश्वर चाहता है कि हम अपने आसपास की धरती पर मौजूद बुराई से खुद को दूर कर लें। हाँ, बाइबल हमें इस पृथ्वी पर अपने आप को पापी या बुरी चीज़ों से शुद्ध रखने की चेतावनी देती है। याकूब 1 का 27। साथ ही हमें खुद को लोगों से छुपाना नहीं चाहिए। हमें ज़रूरतमंद लोगों तक परमेश्वर की आशीष और आशा पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही हम यह भी मान सकते हैं कि सफलता हम पर निर्भर करती है। यह विश्वास एक और गलत विचार है कि जो हमें परमेश्वर का कार्य करने से रोक सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम योना के समान हैं। हम किसी को नहीं बचा सकते। योना निनवे को नहीं बचा सका। कभी कभी हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम कोई उद्धार करता हो, लेकिन परमेश्वर हमसे अपना काम करने के लिए नहीं कहता है। वह हमसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। लोगों को बचाना परमेश्वर का कार्य है। हम स्वयं को बदलने के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन आपके परमेश्वर ही लोगों को अपनी ओर ले जा सकता है। हम लोगों के दिलों में बाइबल की सच्चाई की बीज बोते हैं। आपके परमेश्वर ही बीज को अंकुरित
और विकसित कर सकता है। हम अक्सर अपने काम को परमेश्वर के काम के साथ मिला देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उस गलतफहमी का उपयोग लोगों के साथ यीशु के बारे में अच्छी खबर साझा ना करने के बहाने के रूप में कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर ने योना का उपयोग किया, लेकिन परमेश्वर ने नगर को बचाया, योना ने नहीं। मंगलवार, अक्टूबर 31 के लिए बहाना संख्या 3। काम बहुत कठिन है। योना 3 अध्याय। मछली के पेट में योना का अनुभव। योना 2 पढ़े। परमेश्वर के प्रेम और दया का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। योना की प्रार्थना हमें दिखाती है कि उसने परमेश्वर के प्रेम के संदेश को समझा। दुख की बात है कि इस चमत्कार का मतलब यह नहीं था कि योना की कुछ पुरानी भावनाएं बदल गई थी। योना निनवे को गया, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान वह अपने दिल में निनवे के लोगों के बारे में बुरी भावनाएं लेकर गया। जब निनवे के लोगों ने योना का उपदेश सुना तो उन्होंने क्या किया? उत्तर के लिए योना 3 अध्याय पढ़ें। यह अध्याय हमें अन्य लोगों के साथ अपना विश्वास साझा करने के बारे में क्या सबक दिखाता है या सिखाता है। योना को निनवे के लोग बहुत पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें परमेश्वर का संदेश दिया। आगे जो हुआ वह अद्भुत था। निनवे के लोगों ने अपने पापों को स्वीकार किया और पाप करना बंद कर दिया। जब योना ने आखिरकार वह किया जो परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा था, तो निनवे के लोगों के बीच परमेश्वर का सम्मान किया गया। परमेश्वर का कार्य तब सफल होता है जब उसके कार्यकर्ता जो चाहते हैं उसे त्यागने को तैयार होते हैं, ताकि वे उसके लिए काम कर सके। शायद वे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते होंगे, जैसा कि योना को लगा था, लेकिन फिर भी वे ऐसा करते हैं। हमें जो चाहिए उसे छोड़ देना चाहिए और परमेश्वर के काम को पहले रखना चाहिए, जैसा कि योना ने किया था। हम उन लोगों को नापसंद कर सकते हैं जिन्हें परमेश्वर हमसे बचाने में मदद करने के लिए कहता है। हमारी बुरी भावनाएं हमें कैसे ऐसे व्यक्ति या समूह की सेवा करने से रोक सकती है जिन्हें हमारी ज़रूरत है। अपने दिल में नफरत देखना आसान नहीं है। हमारे हृदय सभी प्रकार के अभिमान से खाली होने चाहिए। परमेश्वर के कार्य में समय और ऊर्जा लगती है। दूसरे लोगों की मदद करना और उनकी देखभाल करना हमें थका सकता है। हमारा जीवन तनाव से भरा हो सकता है। आखिरी चीज़ जो हम करना चाहते हैं वह है किसी की समस्याओं को सुलझाने में मदद करना, जबकि हमारे पास खुद इतने सारे लोग हैं। हमें यह भी बदलना होगा कि हम अपने पैसे के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हमारा पैसा वास्तव में परमेश्वर का पैसा है। वह हमें आशीषित करता है ताकि हम उसके काम का समर्थन कर सकें। शायद हमें लोगों की देखभाल करने की ज़रूरत है या उनके लिए बाइबल की किताबें खरीदनी हैं। शायद हमें किसी आया या घर की नौकरानी को भुगतान करने की आवश्यकता होगी, ताकि हमारे पास परमेश्वर का काम करने के लिए अधिक समय हो। परमेश्वर का काम करने में पैसा खर्च होता है, इसलिए हमें परमेश्वर को अपना कार्य करने में मदद करने के लिए उन चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हम चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि जैसे परमेश्वर ने योना के साथ काम किया, वैसे ही वह हमारे साथ भी काम करेगा। परमेश्वर आपसे क्या त्यागने के लिए कह रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके? जब आप उसके लिए चीज़ें त्यागते हैं तो क्या आप उस पर भरोसा करने और वह आपको आशीर्वाद दे इसके लिए तैयार है? बुधवार, नवंबर 1 के लिए बहाना संख्या 4। मुश्किल लोगों के साथ काम करना। योना 4 अध्याय पढ़े। उसने यानी योना ने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब मैं यही बात ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है
और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। योना 4:2। योना एक सुंदर प्रार्थना करता है ना? या उसकी प्रार्थना सचमुच सुंदर है? क्या हो रहा है? योना को क्या दिक्कत है? उत्तर के लिए योना 4 पढ़े। योना निनवे के लोगों से बहुत नफरत करता था। जब लोगों ने सुना कि परमेश्वर ने निनवे को नष्ट नहीं किया है, तो उन्हें लगा कि लोगों का सम्मान खोने से मरना बेहतर है। योना नहीं चाहता था कि लोग यह सोचे कि वह एक भविष्यवक्ता के रूप में असफल हो गया। भविष्यवक्ता परमेश्वर का एक विशेष दूत होता है। योना चाहता था कि निनवे अगला सदोम और अमोरा हो जाए। वह चाहता था कि परमेश्वर उन लोगों को नष्ट कर दे जिनसे वह बहुत नफरत करता था। जब परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया तो योना को बहुत शर्मिंदगी हुई और वह क्रोध करने लगा। वह इतना शर्मिंदा था कि मरना चाहता था। योना की कहानी में दूसरी बार परमेश्वर ने योना को सीखने का अनुभव दिया। यह अनुभव योना के जीवन को देखने के दृष्टिकोण को बदल देता है। जीवन के बारे में हमारे विचार इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हम कुछ नया या अलग सुनते हैं। जब हमारे पास कोई सशक्त अनुभव होता है तो हम जीवन के बारे में और अपने विचार बनाते या बदलते हैं। हम इन शक्तिशाली अनुभवों को कैसे समझते हैं? यह हमें जीवन के बारे में सोचने के तरीके को बदलने का कारण बनता है। परमेश्वर योना को यह समझने में मदद करने के लिए एक नया अनुभव देता है कि उसके विचार मिश्रित और गलत है। परमेश्वर ने एक ही दिन में एक पौधे को इतना बड़ा कर दिया कि योना को छाया मिल सके। छाया योना को तेज धूप से बचाती है। योना इस पौधे के लिए आभारी होता है। योना उसे पौधा देने के लिए परमेश्वर का आभारी नहीं है। योना इस पौधे को कोई चमत्कार या ईश्वर का उपहार नहीं मानता। योना सोचता है कि उसने अपने अच्छे कार्यों और व्यवहार से आशीर्वाद अर्जित किया है। जब पौधा मर जाता है तो योना पागल हो जाता है। उसे अपनी योग्यता पर संदेह होने लगता है और वह मरना चाहता है। परमेश्वर योना से प्रेमपूर्ण तरीके से बात करता है। परमेश्वर योना को यह समझने में मदद करने की कोशिश करता है कि वह निनवे के हजारों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों और उनके सभी जानवरों की तुलना में एक पौधे को अधिक तवज्जो देकर बहुत मूर्खता कर रहा है। बृहस्पतिवार नवंबर 2 के लिए। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यशायाह 6:1-8 पढ़ें। योना की कहानी थोड़ी अधिक आश्चर्यजनक है। योना ने कई बार परमेश्वर के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने निनवे वासियों को बचाया। यह कहानी हमें परमेश्वर के कार्य में हमारी भूमिका को समझने में मदद करती है। हम तो केवल उसके सहायक हैं। केवल परमेश्वर ही हृदय परिवर्तन कर सकता है। योना की कहानी हमें यह याद रखने में भी मदद करती है कि परमेश्वर केवल ऐसे इच्छुक कार्यकर्ता चाहता है जिनके दिलों में कोई घमंड ना हो। परमेश्वर के कार्यकर्ता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और वे सब कुछ करेंगे जो वो कहेगा। यशायाह 6:1-8 पढ़े। इन पदों में हम किस महत्वपूर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं? परमेश्वर इच्छुक स्वयं सेवकों की तलाश में है। हमें आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर को उत्तर देना चाहिए। हमें उसके नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए और उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। फिर वह जो कुछ भी हमसे कहता है उसका पालन करना चुनना चाहिए। योना के बारे में कहानी हमें उन लोगों के लिए परमेश्वर के प्यार को भी दिखाती है जो उसे या उसके प्यार को नहीं जानते हैं। परमेश्वर को निनवे पर दया आई और उसे आज भी भीड़ भाड़ वाले शहरों में रहने वाले लाखों लोगों पर दया आती है। इन शोर शराबे वाले शहरों में इमारतें वहीं खड़ी है जहां पेड़ और फूल उगते थे। इमारतें और व्यस्त जीवन शैली लोगों के लिए परमेश्वर को याद करना कठिन बना देता है। परमेश्वर ने निनवे के बारे में कहा,
वहाँ 1,20,000 से अधिक लोग रहते हैं। वे लोग निश्चित रूप से सही और गलत को नहीं जानते। योना 4:11। आज परमेश्वर को ऐसे दूतों की ज़रूरत है जो शहरों में रहने वाले लोगों तक उसकी आशा का संदेश पहुंचाने में इच्छुक हो। यशायाह ने किसी को यह पूछते हुए सुना, कौन जाएगा? आपका उत्तर क्या होगा? कार्य संख्या 1, ऐसे 10 लोगों की सूची बनाएं जो आपके चर्च में सदस्य नहीं हैं। शेष तिमाही के लिए इन लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। इसके अलावा अपनी सूची में उन लोगों के साथ गहरी, प्रेमपूर्ण और अधिक भरोसेमंद मित्रता के लिए प्रार्थना करें जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। उनकी ज़रूरतों, दुखों और दर्द पर ध्यान दें। फिर प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी ज़रूरतें पूरी करे। कार्य संख्या 2, 2 शहर चुनें, एक आपके निकट और दूसरा कहीं दूर। प्रत्येक शहर में रहने और काम करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर से यीशु की शीघ्र आगमन के बारे में बाइबल की सच्चाई साझा करने के लिए उन शहरों में मजबूत एडवेंटिस्ट बाइबल कार्यकर्ताओं को भेजने के लिए विनती करें। शुक्रवार नवंबर 3 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। यीशु हमें लोगों को बचाने के अपने कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ बाइबल की सच्चाई साझा करें। एलन जी वाइट के पास उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो अपना काम नहीं करते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर का कार्य ना करने के लिए बहाने बनाते हैं। वे काम के लिए जिम्मेदार हैं, भले ही वे इसे ना करने का निर्णय ले। परमेश्वर स्वर्ग में रिकॉर्ड रखता है। जब उनके लोग उन लोगों की मदद करने से इनकार करते हैं जिन्हें बचाने के लिए यीशु मरा, तो परमेश्वर स्वर्ग में उनके व्यवहार का रिकॉर्ड बनाता है। वह अपनी किताबों में लिखता है कि वे वफादार सेवक नहीं हैं। क्या होगा अगर एक पादरी खुद को उन लोगों से दूर कर ले जिन्हें उसकी मदद की ज़रूरत है? क्या यह पादरी यीशु के समान कार्य कर रहा है? क्या वह अन्य लोगों के लिए ताकत और आशीर्वाद है? जो लोग दूसरे लोगों की परवाह करने से इनकार करते हैं, वे स्वार्थी हो जाते हैं। उन्हें बदलने में क्या मदद मिलेगा? उन्हें अपने भाई बहनों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है ताकि वे अपने और उनके दिल और दिमाग को समझ सकें। तब वे जानेंगे कि परमेश्वर के लोगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वे परमेश्वर के लोगों को वे चीज़ें देंगे जिनकी उन्हें उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होगी, जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जो लोग ये काम नहीं करते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें बदलने की ज़रूरत है। जब वे ऐसा करेंगे तो वो समझेंगे कि उन्होंने परमेश्वर के अपने हिस्से का काम नहीं किया है। एलन जी वाइट, द एडवेंट रिव्यू एंड साबत हेराल्ड, 30 अगस्त 1892। ये शब्द बहुत सशक्त है। साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें उम्मीद के बिना नहीं छोड़ता, जैसा कि योना की कहानी हमें सिखाती है। परमेश्वर ने योना को महत्वपूर्ण कार्य दिया। योना के लिए काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। जिस परमेश्वर ने योना को जाने के लिए कहा, वह इतना शक्तिशाली था कि वह योना की देखभाल कर सके और उसे सफलता दे सके। यदि योना बिना किसी प्रश्न के परमेश्वर की आज्ञा मानता, तो योना कई दर्दनाक अनुभवों से बच जाता। परमेश्वर ने योना को भी कई तरीकों से आशीर्वाद दिया, परंतु जब योना दुख से भर गया, तब यहोवा ने उसे नहीं छोड़ा। योना को आशा देने के लिए परमेश्वर ने कठिन समय और अजीब चमत्कारों का इस्तेमाल किया। तब योना ने फिर से परमेश्वर और उसकी बचाने की शक्ति पर भरोसा किया। एलन जी वाइट, प्रॉफिट्स एंड किंग्स, प्रीस्ट, 267। चर्चागत प्रश्न। पहला, आपका निनवे क्या है? जो कार्य परमेश्वर ने आपको करने के लिए दिया था, उसे ना करने के लिए आपने क्या बहाने बनाए हैं? दूसरा,
एक चर्च के रूप में हमें बाइबल की कई अनमोल सच्चाइयाँ दी गई है। इन सच्चाइयों को अन्य लोगों के साथ साझा करने से आपको कौन रोक रहा है? तीसरा, बाइबल की सच्चाई साझा करने के बारे में आपके मन में क्या डर है? परमेश्वर की सहायता से आप इन भयों को कैसे दूर कर सकते हैं? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।